और जिस दिन आप समझ जाइएगा उस दिन आपके लिए त्रिकोणमिति सबसे बेस्ट मैथ हो जाएगा। इसलिए त्रिकोणमिति को समझना बहुत जरूरी है। आप जब समझ गए तो सबसे बढ़िया चैप्टर त्रिकोणमिति है। नहीं समझे, सबसे खराब चैप्टर त्रिकोणमिति है। इसलिए आप लोग जरूर समझिए अच्छी। देखिए बच्चे, आज आप लोग भी जो है ट्रिकोनोमेट्री का जो फार्मूला होता है आप लोग बार बार भूल जाते हैं। क्यों भूलते हैं? आज उसको देख के चलना है और देखना कितना आसान से तरीका से बन जाएगा। तो उस ट्रिक को आप लोग अच्छी तरीके से पकड़ लीजिएगा तो अच्छी तरीके से समझ में आएगा। क्या लिखे है? ट्रिकोनोमेट्री फार्मूला। ठीक है, इसमें क्या हुआ? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? 1 होता है। इसको मेरा याद करना है। इससे क्या बनेगा? तो 3 और इससे बहुत सारा फार्मूला निकल जाएगा। जैसे देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब बाबू हम इस तरह कर सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 तो 1 है, कॉस को साइड लेके चल जाएंगे तो 1 माइनस प्लस में है तो कॉस ऊपर ही जाएगा तो माइनस में हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। देखिए दूसरा फार्मूला निकल गया। अब बाबू तीसरा फार्मूला देखिए, साइन थीटा सिर्फ निकालिए, साइन थीटा बराबर, तो अब इसके रूट स्क्वायर है तो बराबर के उस साइड जाएगा तो रूट में चढ़ जाएगा तो अंडर रूट क्या हो जाएगा? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। ठीक उसी प्रकार से ये 3 को निकल गया। ठीक उसी प्रकार से कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 दिया हुआ और इसको प्लस में ऊपर ले जाएंगे तो माइनस में साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा। अब बाबू देखिए कॉस का, अब जब स्क्वायर है, स्क्वायर का जो मुंह साइड में ले जाएंगे तो रूट में चढ़ जाता है तो देखिए क्या हो जाएगा? कॉस थीटा बराबर अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। देखिए मेरा क्या हुआ कि एक फार्मूला याद किए, एक फार्मूला हमने याद किए, कितना फार्मूला बन गया? तो 4 फार्मूला बन गया। ठीक है, तो इसी तरह से सब है बाबू। आप लोग ध्यान दीजिएगा, आप लोग अच्छी तरीके से समझिएगा तो फार्मूला को याद करने का जरूरत नहीं है। जैसे हम पहला स्टेप ले लिए, दूसरा देखते हैं क्या होता है। तो दूसरा है सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये फार्मूला का हम लोग का क्या करना पड़ेगा? याद कर लेते हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। अब बाबू इस फार्मूला को जब हमने याद कर लेंगे तो इससे कितना निकल जाएगा? इससे कितना फार्मूला निकल जाएगा? एक तो निकल जाएगा कि सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 बराबर के उस साइड में जाएगा तब प्लस tan स्क्वायर थीटा निकल गया। दूसरा निकल जाएगा जब हम स्क्वायर को वो सेट करेंगे तो रूट में चढ़ जाएगा तो सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा? अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। कितना आसान है, कितना आसान है। हम लोग फॉर्मूला रटते बेदाम होते रहते हैं, तो रटने से कोई जरूरत नहीं है। आप लोग अच्छी तरीके से समझ जाइएगा। तो रटने का सब चीज रटना ही नहीं होता है, पर आपको समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो सब कुछ रटना नहीं होता है, सब कुछ रटना ही जरूरी नहीं है। अब देखिए बाबू 3 फार्मूला यहाँ निकल गया, 2 थे। अब देखिए क्या हो जाएगा? tan स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा बराबर इधर 1 दिया हुआ, ये प्लस में हो जाएगा, वो साइड जाएगा तो माइनस में हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा। अब बाबू एक फार्मूला यहाँ से और निकलेगा, tan थीटा बराबर स्क्वायर है तो साइड में रूट जाएगा तो 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा। और यही फार्मूला को हम लोग क्या करते हैं? रटते एकदम दिमाग को एकदम टाइट कर ले रहते हैं। तो रटने से कोई फायदा नहीं है, आप उसको समझिए। रटंत विद्या कभी नहीं काम देता, आप उसको रटने से कोई फायदा नहीं। आप उसको समझिए, उसको पढ़िए बार बार और पढ़कर उसको समझिए ये बोल क्या रहा है, कर क्या रहा है। ज्यादा रटने से क्या मिलेगा भाई? कुछ नहीं। ठीक है, तो ज्यादा रटने का प्रयास नहीं कीजिए। बाकी हम तीसरा पॉइंट देखते हैं। तो तीसरा पॉइंट क्या है? तो कोसेक स्क्वायर थीटा और माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर
1 होता है। अब देखिए एक थे याद करिए, दूसरा याद कर लिया, ये तीसरा याद कर लेना बस, ठीक है। और जो तीसरा याद करेंगे तो इसको बाबू क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1, माइनस में है ऊपर टिक जाएगा तो प्लस में हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा। अब बाबू रूट स्क्वायर है, स्क्वायर को वो साइड भेजेंगे तो रूट में चढ़ जाएगा, तो कॉसेक थीटा बराबर अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, अंडर रूट कॉट स्क्वायर। देखिए कॉट स्क्वायर थीटा जब चढ़ गया, अब देखिए बाबू अब हम कॉट बराबर निकाल देंगे, तो कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1, और ये प्लस में है कॉसेक तो ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा। और ये जब बाबू कॉट थीटा के सिर्फ निकालेंगे तो स्क्वायर को ऊपर चेंज करेंगे तो रूट में चढ़ जाएगा, तो 1 माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो आप लोग का अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। और देखिए ज्यादा बार बार हम ये बात बोल रहे हैं कि ज्यादा रटने से कोई फायदा नहीं है। लड़के जो क्या करते हैं त्रिकोणमिति से बहुत पीछे भागते हैं, नहीं भागना है बाबू, नहीं भागना है। क्यों नहीं भागना है, क्योंकि आपको समझना मुश्किल हो रहा, और जिस दिन आप समझ जाइएगा उस दिन आपके लिए त्रिकोणमिति सबसे बेस्ट मैथ हो जाएगा। इसलिए त्रिकोणमिति को समझना बहुत जरूरी है। अब जब समझ गए तो सबसे बढ़िया चैप्टर त्रिकोणमिति है, नहीं समझे सबसे खराब चैप्टर त्रिकोणमिति है। इसलिए आप लोग जरूर समझिए, अच्छी तरीका से समझिए, यहां समझिए कहीं और समझिए, लेकिन समझिए त्रिकोणमिति समझना बहुत जरूरी है। आप यदि 10th का बोर्ड देना चाह रहे हैं तो, क्योंकि त्रिकोणमिति हाई एंड डिस्टेंस से आपको 15 नंबर क्वेश्चन पूछ ही देगा। आपको ऑब्जेक्टिव से लेकर सब्जेक्टिव तक सभी को मिला के 15 नंबर पूछ देगा। तो आप दूसरे पे क्यों पड़े रहेंगे, 15 नंबर लाइए, पहले 15 नंबर को मेहनत कीजिए। और ग्राफ बनाना है तो ग्राफ 7 नंबर के आपका बता दिया जाएगा, बताए हैं और आगे बता देंगे, अच्छी तरीका से देखिएगा तो। बाकी आप लोग इसी तरह वीडियो को सपोर्ट करते रहिए और आपके साथ हम लगे रहेंगे। बाकी बाय, आज के लिए इतना ही।